हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ बाय तंवर सर पर एक बार फिर से वेलकम है। आज मैं कंपटीशन एग्ज़ाम की वीडियो लेकर आया हूं। जो कंपटीशन एग्ज़ाम मैथमेटिक्स जो भी पोर्शन आता है, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, सीएचएसएल, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का, बैंकिंग का और अदर फील्ड की बात करें तो हम एनडीए, एयरफोर्स, सभी एग्ज़ाम में जो मैथ्स पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस क्वेश्चंस के मैं आज पहला लेक्चर लेके आ रहा हूँ। आज मेरे जो कंपटीशन एग्जाम का लेक्चर है वो फर्स्ट लेक्चर है। अभी तक मैंने सिर्फ एक एयरफोर्स का लेक्चर दिया था, उसके बाद हमें कुछ समय का अभाव था, इस वजह से मैं लेक्चर्स नहीं लेके आ पा रहा था। लेकिन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड पे मैं आज अपना पहला कंपटीशन का टॉपिक रहेगा हमारा फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन, उसका लेक्चर आया हूँ आज, जिसका पार्ट 1 है। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, मैं देखो वीडियो उसी बेस पर बना पाऊँगा यदि आपका मेरे को साथ मिले। साथ मिलेगा मतलब यही है कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हर जगह इसको लगाएंगे, शेयर करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, देन यदि मुझे ये लगेगा कि वीडियो मुझे बहुत ज़्यादा जा रही है तो मैं बनाने का पूरा प्रयास करूँगा। ये कोशिश रहेगी कि एक दिन में 2 वीडियो अवेलेबल करवा दूँ, लेकिन आपका साथ ज़रूरी है। तो सबसे पहले यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो चलो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आज का टॉपिक शुरू करता हूँ। पार्ट 1 है हमारा सिंप्लीफिकेशन, पार्ट 1 है इसका, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट में सिंप्लीफिकेशन होता क्या है, सरलीकरण। यदि आप लोगों ने देखा है सिंप्लीफिकेशन मतलब, यदि हम सिंपल भाषा में बात करें, सरलीकरण, कोई भी क्वेश्चन को सरल करना, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन होता है। जैसे हमें सबसे पहले आप लोगों ने छोटी क्लास में सीखा था जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वो सभी है सब इसमें, बस थोड़ा सा कंपटीशन रूप दे दिया जाता है उसको और फिर उसके प्रश्न हर एग्जाम में 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं इसके, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं यदि बात करूं तो बोर्ड मास रूल, देखो बोर्ड मास रूल में भी एक आपको यदि किसी ने ध्यान से देखा है ना तो बोर्ड मास रूल देखो, वी ये तो BODAS, बट इससे पहले भी वी होता है। यदि किसी को ध्यान से, यदि बोर्ड मास से भी आप उसको कहोगे ना सर वी बोर्ड मास होता है, ये बोर्ड मास नहीं होता है, वी बोर्ड मास होता है। तो मैं प्रत्येक वर्ड्स का अर्थ बताऊंगा आपको कि मैंने देखो बोर्ड मास लिखा नहीं, यहाँ M आएगा, बोर्ड मास, बोर्ड MAS, बोर्ड मास, ठीक है। बट ये बोर्ड मास नहीं होता, वी बोर्ड मास होता है। वी बोर्ड मास का मतलब, वी का मतलब क्या है, वी को मैं सभी लेटर्स के आपको मीन्स बताऊंगा, फिर अपने उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कब यूज होता है, कैसे यूज होता है। वी का मतलब विनकुलम, यदि किसी बच्चे ने वैदिक गणित पढ़ी होगी ना तो उसको पता होगा विनकुलम होता है क्या, विनकुलम, ठीक है। बी का मतलब ब्रैकेट, ठीक है। ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, ठीक है। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन होता है। मतलब हिंदी में बात करें तो बार, ब्रैकेट, जैसे कोष्टक, हिंदी में बात कर लें तो ये कोष्टक। ओ का मतलब का, जैसे कहते हैं ना 25 का 50%, तो का वो वाला, ठीक है। डिवीजन का मतलब भाग, सब पता है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा और एडिशन का मतलब योग और सब्सट्रैक्शन का मतलब घटाव। इसका मतलब इसी रूप से होता है। यदि कोई भी क्वेश्चन है ना, सबसे पहले इसी रूप से सॉल्व होगा। यदि इस रूप को आप ढंग से नहीं देखते हो, इस रूप को आप ध्यान में नहीं रखते हो और क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हो, आंसर मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ आंसर, रिजल्ट कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर हो, कोई ना कोई रियल नंबर प्राप्त हो जाएगा। बट यदि आपने ये रूल नहीं लगाया, सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है और फिर उसको सॉल्व कर रहे हो, ये रूल नहीं लगाया, देन आपका गलत हो जाएगा फर्स्ट। तो सबसे पहला काम यही है, हमें रूल मालूम होना चाहिए बोर्ड मास का। तो वी बोर्ड मास बोलते हैं, आज के बाद आप ध्यान रखोगे, बोर्ड मास नहीं, वी बोर्ड मास, तो वी बार विनकुलम बोलते हैं। तो ये यूज कैसे होता है,
तो मैं आपको देखो यूज़ का तरीका बता दूंगा। उससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ, यदि मैं इस क्वेश्चंस की पीडीएफ तो आपको यहाँ बोर्ड पे अवेलेबल नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि मैं क्वेश्चंस लिखूँ। तो मैं क्वेश्चंस की मेरे टेलीग्राम चैनल, जो इस वीडियो के लिंक में टेलीग्राम चैनल का मेरा लिंक होगा, आप उस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम में पहुँच जाएंगे, और या मेरे टेलीग्राम चैनल का मैं नाम डाल दूंगा। यदि कई बार क्या प्रॉब्लम होती है, यदि हम उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो टेलीग्राम चैनल में नहीं जाता है, तो मैं ऐसे करूंगा कि टेलीग्राम चैनल का, मेरा जो टेलीग्राम चैनल का नेम है वो मेंशन कर दूंगा इस वीडियो के। आप देख रहे होंगे इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का नेम चल रहा होगा, ठीक है, तो मैं वो मेंशन कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, मैं उस पर इसकी पीडीएफ अवेलेबल करवाऊंगा, और वहीं पर भी मैं उसको ऑन कर दूंगा, ताकि आप अपने मैसेज भी कर सकते हो, जिस बच्चे को डाउट होगा वहाँ से मैसेज। और बाकी मेरे कोई किसी तरह का कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला यही रहता है वी बोर्ड मास, ठीक है ना। तो वी बोर्ड मास में आप बार को सॉल्व करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है बार को सॉल्व करेंगे। तो हम एक प्रश्न को लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं कुछ और भी रूल बताऊंगा इसके, वो रूल भी अपने को ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर अपने आगे की चर्चा करते हैं कि आगे क्या है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो अब अपने बात करते हैं कुछ फॉर्मूलेज की। जैसे फॉर्मूले में सबसे पहले, जैसे आप लोगों को कुछ फॉर्मूलेज भी ध्यान में रहेंगे तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है एक फॉर्मूला, इसको भी आप लिख के रखेंगे। नेक्स्ट a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से थर्ड की बात करें तो a प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले इसकी बात कर लें, स्क्वायर वाले जितने हैं सभी की बात कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। कहोगे सर इनका यूज कहाँ होता है? मैं सबके यूज बताऊंगा कहाँ किसका यूज होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट आ जाता है एक्स, जैसे एक फॉर्मूला ये भी है ए प्लस एक्स या एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, ठीक है, ये भी फॉर्मूला रहता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? ये हो जाता है x का मतलब, जैसे कई बार देखो आपने देखा होगा x प्लस 5 एक्स प्लस 7, उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसको डायरेक्ट लिखने का तरीका क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है, इस तरह से आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है, ये होता है। उसके बाद 6 की बात करें तो a माइनस बी की होल क्यूब की बात करेंगे तो ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। इसको देखो हम एक रूप में और भी कर सकते हैं, क्योंकि सर इसमें माइनस है तो माइनस कब आएगा वो भी बता दूंगा, इसमें माइनस कब आता है। जैसे इसको आप कैसे हल कर सकते हो, यदि किसी को कोई समस्या होती है ना, तो बेटा देखो यदि याद नहीं होता है, कई बार हम भूल जाते हैं, इस फॉर्मूले में दिक्कत नहीं होती क्योंकि सभी प्लस रख लेते हैं, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है? देखो इसको आप ऐसे कर सकते हो, a माइनस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है? ये लिखा हुआ, तो आप यहाँ अप्लाई करके a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको लिख के आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपके पास रिजल्ट मिलेगा। तो देखो क्या रिजल्ट मिलेगा? ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो आप यदि इसको देखोगे ध्यान से तो ये आपके पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों माइनस की है, तो और ये वाली वैल्यू, तो इसका मतलब प्लस में कौन आता है? 3ab स्क्वायर प्लस में आता है, और माइनस में कौन आता है? माइनस 3ab स्क्वायर ए स्क्वायर बी। ये देखो ए स्क्वायर भी माइनस का, ये स्क्वायर भी, और माइनस का बी क्यूब, ठीक है। तो मैं इसको एक तरीके से और लिख सकता हूँ, एक तरीका और क्या, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो देखो फिक्स है, और इसको भी बताऊंगा इसका भी क्या तरीका है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्या प्लस का 3ab कॉमन आ रहा है तो a माइनस बी, ये भी लिखा जा सकता है, चेक कर लीजिए आप इसको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी, ठीक है। तो इसको भी ऐसा ही लिखा जा सकता है, क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या आता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब,
प्लस 3ab a माइनस b। ठीक है, तो इन फॉर्मूलोज को आप ध्यान में रखना है और सॉल्व करना है। एक और भी बता देता हूँ, तो इसमें मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया, तो आपको सॉल्व नहीं करना, आपको ध्यान में रखना है। तो इसको आप डायरेक्ट इसके सामने लिख लो, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab a माइनस b। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। कहोगे सर इसका वो दूसरा रूप कौन सा है, तो इसका दूसरा रूप ये लिखा हुआ, तो आप इसको ऐसे लिख दो, a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर। देखो इसमें और इसमें दोनों में सेम है, बट ये वाली डिजिट माइनस है इसमें। ठीक है, ये वाली डिजिट 3a स्क्वायर भी, ये वाला है ना 3a स्क्वायर भी, ये माइनस है, ये तो प्लस है, और फिर ये माइनस है b क्यूब। ठीक है, तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। आई बात समझ में? तो इसको यदि हम देखें ना, तो आपने यदि कॉमन निकाला है तो आपके पास थोड़ा सा बेटा डाउट हो गया। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ माइनस आएगा, देन ये सही हो जाएगा। अब देखो पूरे क्वेश्चन में सारे माइनस है। अब देखो यहाँ से सही है कि a 3ab कॉमन आ रहा है, माइनस का 3ab, तो माइनस का 3ab कॉमन लेंगे तो a माइनस बी बचेगा, a माइनस बी बच रहा है। ठीक है, तो आप इसको मेंशन कर लेंगे अपनी कॉपी में, थोड़ा सा आगे पीछे। अब ये ज़्यादातर देखो इसको याद रखना बेटा, इसको याद रखोगे आसान रहोगे, क्योंकि इसमें a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसमें क्या होता है, सब माइनस आते हैं a को छोड़कर, बाकी सब, इसमें सब प्लस आते हैं a को छोड़कर, इसमें बाकी सब माइनस आते हैं a को छोड़कर, उसमें सारे प्लस। ठीक है, तो 7 नंबर पे बात कर लें, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस, पहले प्लस की बात कर लेते हैं, a प्लस बी होता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, और इसी तरह से इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो अब यहाँ प्लस नहीं, यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है, और 8वें वाले में इसके जो नेक्स्ट फॉर्मूला होगा ना उसमें माइनस होता है, a माइनस बी, यहाँ प्लस हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें प्लस होता है, एक में माइनस होता है, एक में। कहोगे सर इससे माइनस क्यों आया, तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये इसमें कैंसिल होंगे, देन ये बचना चाहिए। आप इसको चेक भी कर सकते हो। चेक कैसे करोगे, जरा देखो, इसको चेक करके दिखाता हूँ मैं आपको। इसका मल्टीप्लाई करो, a का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो a क्यूब, इसका इससे करोगे तो माइनस a स्क्वायर बी, इसका इससे करोगे तो प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, इसका इससे करोगे तो प्लस बी ए स्क्वायर। ठीक है, इसका इससे करेंगे तो माइनस ए बी स्क्वायर, और इसका इससे करेंगे तो प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब चेक कीजिए, a स्क्वायर बी ये रहा, a स्क्वायर बी ये रहा, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, ये ए बी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर कैंसिल, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब बचना चाहिए ना, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बच रहा है। तो इसीलिए जो प्लस का फॉर्मूला होता है उसमें ए बी माइनस होता है, और माइनस के फॉर्मूले में ए बी प्लस होता है, बट उसमें माइनस पहले से बाहर आ जाता है, इसीलिए वो माइनस का, तभी तो माइनस का बी होगा और प्लस का बी होगा बी स्क्वायर, देन माइनस का बी क्यूब बनना चाहिए ना, इसीलिए माइनस होता है। ठीक है ना, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो आप अपनी नोटबुक में, तो मैं वेरीफाई कराऊंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आप अपने आपको तो बस लर्न ही रखना है, याद ही रखना है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इतने जो फॉर्मूले लिखे मैंने ये आपको याद होने चाहिए, कम से कम 8 फॉर्मूले ये तो याद होने चाहिए। जब यदि याद कर लोगे ना तो बेटा आपको सर याद, तो इसमें मैथ में तो याद करना, तो याद रखोगे तो उससे क्या है कि आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। क्योंकि सर इसका क्वेश्चन में कहाँ रूल है, कहाँ यूज होगा, हम क्वेश्चन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, कर सकते हो आप मल्टीप्लाई, बट आपका टाइम बचेगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन की बात करूं, मैंने बोल दिया कि मैं ऐसे कह दूं कि कोई क्वेश्चन है 3x माइनस 2y और दूसरा है 3x प्लस 2y। ठीक है, कोई बच्चा कहेगा सर मैं मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर निकाल लूंगा। बेटा देखो, जितनी देर में आप मल्टीप्लाई करोगे, यदि आपको फॉर्मूला याद होगा ना तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो इसका। तो इसका आंसर आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। आप और यदि मल्टीप्लाई करोगे जितनी देर में आपका आंसर नहीं आएगा। यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो ध्यान से देख लो, ये a माइनस बी और a प्लस बी तो है, तो इसीलिए इसको ऐसा लिखा जा सकता है, तो वो आंसर जल्दी आ जाता है, और कोई वजह नहीं है इसको याद करने का। मैं मोस्ट रीजन यही है कि कोई भी फॉर्मूले को आप तुरंत से जल्दी, मैं आपको जब स्क्वायर सिखाऊंगा तब भी यही ट्रिक्स बताऊंगा ताकि आप जल्दी से जल्दी को याद रख सको। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, चलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो अब अपने बात करते हैं एक कुछ स्क्वायर की। तो देखो कुछ स्क्वायर भी याद होंगे ना तो बेटा आप उसको आसानी से कर पाओगे। देखो फर्स्ट टॉपिक था हमारा बोर्ड मास, वी बोर्ड मास, सेकंड टॉपिक था कुछ फॉर्मूलेज, और थर्ड टॉपिक है हमारा कुछ ट्रिक्स जिससे हम स्क्वायर याद कर सके। तो देखो मैं ट्रिक्स आपको बहुत कम बताऊंगा, लेकिन मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आज मैं आपको कुछ स्क्वायर लिख के दे रहा हूँ
20 तक, कम से कम आप 20 तक स्क्वायर याद कीजिए आज, फिर 5 बढ़ाइए, फिर 5 बढ़ाइए, ऐसे एक दिन ऐसे बना लीजिए कि 50 स्क्वायर आप तुरंत बोल सको। आप 1 मिनट में 50 स्क्वायर बोल दो, और कम से कम टेबल्स को लर्न, ज़्यादा से ज़्यादा टेबल कम से कम तो 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक यदि लर्न कर सकते हो, याद रख सकते हो तो अच्छी बात है। तो आज अपने कुछ स्क्वायर लिखते हैं। तो आज वर्ग या स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आप हमारे पास संख्या लिखी होगी और वो यहाँ उसका वर्ग लिखा होगा। तो मे बी मुझे ध्यान है जहाँ तक, यदि आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको मे बी 20 तक तो स्क्वायर याद होगी, 25 तक भी याद होगी, तो ज़्यादा जितना याद है उससे ज़्यादा याद करने की कोशिश करो। तो मैं आज यहाँ 50 तक स्क्वायर लिख रहा हूँ फटाफट, ठीक है। तो यहाँ संख्या है, तो संख्या सबसे पहले 1, तो 1 का वर्ग 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16, 5, 25, 6, 36, 7, 49, 8, 64, 9, 81, 10, 100, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे फिर बात कर लेते हैं। अब ये लिखा ही हुआ है 11, एक डिजिट ज़्यादा आएगी अपनी, 121, 12, 144, 13, 169, 14, 196, 15, 225, 16, 256, 17, 289, 18, 324, 19, 361, 20, 20, 400, 21, 441। फिर हम बात करें 22, 22, 484, 23, 529, 24, 576, 25, 625, 26, 676, 27, 729, 28, 28, 784, 29, 841, 30, 900। देखो बेटा, मैं भी एक प्रैक्टिस से याद हुई है, मैं इनकी लगभग जब भी यूज़ करता हूँ तो मैं मल्टीप्लाई नहीं करके देखता हूँ, मैं सोचता हूँ थोड़ी देर तो याद हो जाता है। आप भी यदि थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना तो याद हो जाएंगे। 31, 961, 32, 1024, इसी तरह से 33 की बात करेंगे तो 1089, 34, 33, 1089, 34, 1156, 35, 1225, 36, 1296, 37, 1341, 1321। चेक कर लीजिए जरा, मे भी मुझे यहाँ डाउट हो रहा है, 196, 14, 1369 होना चाहिए जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। हाँ, 1369 आएगा ये, ठीक है ना। और 38 ये आएगा 1444, ठीक है। और 39 इसमें आएगा 1521, ठीक है। और 40 ये आएगा 1600। अब देखो, मैं आपको यदि थोड़ा सा भी आप रिमाइंड करो ना तो आप क्वेश्चन याद कर सकते हो। जैसे मैंने, देखो मैं यहाँ रुका, फिर मैंने बोला कि इसकी स्क्वायर क्या होगी। देखो आप सोचो, ये 50 से कितना कम है, 13 कम है, 13 कम है, देन आप उतना ही कम क्या कर दो, 25 से कम कर दो। 25 से आप, जैसे अभी मैं ट्रिक बताऊंगा, चलो आपको थोड़ी देर में, आप एक बार लिख लीजिए। जैसे मैं यहाँ बीच में बता देता हूँ, 37 पे मेरी गाड़ी रुकी थी, मैंने फिर इधर चेक किया, मेरा आंसर मिल गया। भाई 37 आप 50 से सोचो कितना कम है, 50 से 13 कम है ये, तो 25 से 13 कम कर दो आप। रूल क्या है, जितना 50 से कम उतना 25 से कम कर दो। 25 से कम किया तो 25 से हम यदि 13 कम कर देते हैं, 25 माइनस 13 करते हैं तो हमारे पास आता है 12, ठीक है। और जो 13 आया था उसका स्क्वायर क्या था, 13 का स्क्वायर है 169, तो आप इसको ऐड कर दो। 1 2 जो 1 आएगा वो तो 2 में ऐड करना है, तो 69631, ये मैंने स्क्वायर लिख दी। और तभी देखो मेरे पास 13, मैंने 13 देखा, मेरे को पता चला लास्ट में 69 आना चाहिए, मेरा लास्ट में ही तो दिक्कत हो रही थी। 13 है तो 69, 14 है तो 12 है तो 12 का स्क्वायर 44, 11 का 21, चेक कर लो चाहे आप। 14 कम है तो 96, 15 कम है तो 25, 16 कम है तो 56, 16 की स्क्वायर 56 होती है लास्ट में। और ये 89 है ना, ये देखो 89, ये फिर 24,
ये उसके बाद 61 और उसके बाद 0, 41, कोई भी आप चेक करोगे ना तो बस वही चीज है। आप बस यदि जितना कम है, देखो रूल क्या रहता है 50 से कम की स्क्वायर निकालने का, कि 50 से जितना कम है उतना कम क्या कर दो 25 से, और जो कम जितना कम है उतना उसके स्क्वायर में आप ऐड कर दीजिए। जैसे आप 41 भी लिख सकते हो। 41 कितना कम है सोचो जरा, 41 9 कम है, 25 से 9 कम करेंगे तो कितना होगा, 25 माइनस 9 16, और 9 की स्क्वायर 81, तो 16 81। इसी तरह से 42 लिखो, 42 25 से 50 से 8 कम है, 25 से 8 कम कर दो, 50 से 8 कम है, 25 से 8 कम कर दो, 25 माइनस 8 17, ठीक है, और 8 की स्क्वायर 64, ठीक है। इसी तरह से 43 की लिखें, लास्ट में आपको पता ही चल गया होगा 7 कम है तो 49, और 25 में से 7 कम करेंगे तो 18। इसी तरह से 44 की लिखेंगे तो 44 में कितना हो जाएगा 19 36। अब तो देखो खुद ही पता चल गया होगा 16 17 18 19 36, 6 है तो 36 आएगा। इसी तरह से 45 की बात करें तो 45 में 20 और 25। इसी तरह से 46 21 16, 47 22 09, 48 23 04, 49 23 24 01, और 50 2500। ठीक है, तो मैंने सारी स्क्वायर बोल दी है। आप यदि थोड़ा सा भी ध्यान करोगे ना तो आप, मैंने 50 तक स्क्वायर लिखी है, तो आप ना कोशिश करना आज कि आप कितने लिख सकते हो बिना देखे, आप बिना एक बार रुके कितनी तक स्क्वायर लिख सकते हो। मैं बेटा यहाँ 50 तक नहीं, मैं इसकी स्क्वायर लिख दूँ 100 तक बिना रुके, बट आप लोग कितना लिख सकते हो ये देखो। यदि आप लोग जितने ज़्यादा लिखोगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट है। तो आज का थर्ड टॉपिक अपना यही है, स्क्वायर। ठीक है, जितनी ज़्यादा स्क्वायर याद करोगे उतना बेनिफिट है। कहोगे सर स्क्वायर का कहाँ काम है, तो बेटा देखो आपको क्या है, कंपटीशन एग्जाम है आज के टाइम में, जितना टाइम आप बचाओगे उतना आपको बेनिफिट है। क्योंकि आने वाला टाइम ऐसा हो जाएगा, यदि आपको स्क्वायर नहीं याद रहेगी तो आप मल्टीप्लाई करके देखोगे, जितनी देर में आप मल्टीप्लाई करोगे उतनी देर में आपका कंपटीटर आपसे 2 ज़्यादा प्रश्न कर जाएगा और फिर वो बाजी जीत जाएगा। प्रश्न आपके भी सही हैं, प्रश्न उसके भी सही हैं, बट उसके प्रश्न ज़्यादा है, आपके प्रश्न कम है, तो जिसके प्रश्न कम, जिसके नंबर कम, वो पीछे रह जाता है। ठीक है, तो हमें यदि रेस में जीतना है तो उनमें रेस का घोड़ा बनना पड़ेगा। तो आपको सभी को रेस का घोड़ा बनना है, ठीक है ना। तो मैं यही चाहूँगा कि आप मेरी वीडियोज़ को सबसे ज़्यादा सब लोगों तक फैलाएं, जितना फैला सकते हैं फैलाएं, और मेरे को इतना मोटिवेट कर दें ताकि मैं रोज़ आपको 1 लेक्चर 2 लेक्चर दे सकूँ मिनिमम। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। तो अब कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। ठीक है, आज जितने किए, आज कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं। जैसे मैं आपके सामने कुछ एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो देखिए मेरे सामने क्वेश्चन, आपको मैं PDF अवेलेबल करवा दूंगा कुछ क्वेश्चंस की, आज आप उसको करके देखना। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है 3 प्लस मंजिला ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 8 माइनस 5 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 18 अपॉन 13, 8 अपॉन 13 और कोष्टक बंद। ठीक है, और वो कहता है कि इसको आप हल कीजिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था बार, उसके बाद ब्रैकेट। तो देखो सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स में भी होता है, देखो ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा होता है, फिर बड़ा मंजिला होता है, फिर बड़ा होता है। तो सबसे पहले छोटा होगा, उसके बाद मंजिला, देन बड़ा। ब्रैकेट्स के भी कुछ रूल है। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होएगा, तो 3 प्लस 8 माइनस 3, 8 माइनस 5 3, प्लस 4 माइनस 2 2, प्लस, अब ये सॉल्व होएंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप इसको फट सीधा डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कितना, 13 दूना 26 और 8 सीधा जोड़ो, 13 दूना 26 और 26 और 8 कितने होते हैं 34, तो 34 अपॉन 13 सीधा लिखेंगे हम। ठीक है ना, ये। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका, अब कोई बच्चा एलसीएम नहीं लेगा तेरा, 3 और 2 5, पहले 5 कर लो, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 5 प्लस 34/13 हो जाएगा। ठीक है, अब पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 3 प्लस, कहीं बच्चा इसको ब्रैकेट हटा देता और ये सारे जोड़ देता तो गलत हो जाएगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे। तो 13 5 65, और 65 में 34 जोड़ देंगे, तो 65 में 30 जोड़ो। आप जोड़ने का तरीका भी आपके पास सीधा, अब कोई बच्चे क्या करते हैं 65 में 34 ऐसे जोड़ रहे हैं, तो गलत है तरीका, इससे आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। आप जितना ज़्यादा दिमाग का यूज़ करोगे ना उतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी। 65 में जोड़ने का तरीका क्या, 65 में 30 जोड़ो, 65 30 95। ठीक है, तो 30 95, 95 में 4 30 जोड़ने हैं, 95 में 4 और जोड़ दो, कितने हो जाएंगे 99, तो 99 अपॉन 13। ठीक है ना, अब आपको पता है कि ये एक 13 क्या होता है, अभाज्य संख्या होती है। ठीक है,
एक अभाज्य संख्या है। अब देखो अब मेरे पास आपको कई बार तो क्या 13 की टेबल ही नहीं याद है, तो फिर क्या करोगे, उसमें तो याद करनी पड़ेगी ना। तो एक अभाज्य संख्या है तो ये सॉल्व नहीं हो सकती, तो यदि डिवाइड हो जाता तो कर लेंगे, नहीं होता तो नहीं करेंगे। अब 13 ते 39, अब 100 है, 100 मान लो इसको। कहोगे सर 99 में 39 कैसे जोड़े, आप 100 मान लो ना, 38 कर दो तो 138 हो गया कि नहीं हो गया, तो 138/13, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 138/13, ठीक है। यदि 138/13 नहीं आ रहा है देन आपको क्या करना पड़ेगा कुछ। अब इसके आंसर शीट में 10 सही 8/13 दे रखा है। अब ऑप्शन में यदि 10 सही 8/13 है, अब मेरे पास ऑप्शन नहीं था, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, तो 10 सही है तो इसको सॉल्व कर लो। 10 सही का मतलब है, अब इसमें आप सोचो कि ये कितनी बार पूरा पूरा चला जाएगा, ठीक है। देखो मैं आपको भाग भी नहीं देना पड़ेगा, तो आपको पता है 13 की टेबल में 130 आता है, ठीक है। तो आप इसको लिख लो 13 + 8, लिख लिया। तो अब देखो इसको तोड़ लो, कैसे तोड़ोगे, 130/13 + 8/13, ठीक है। 130 होता है 10 + 8/13, और आपको पता है यदि इसको वो मिश्र भिन्न में लिखना है तो ये प्लस हट जाता है, 10 सही 8/13 आपका आंसर आ जाएगा। आप इसे तोड़ना सीखो बेटा, भाग भी नहीं दिया मैंने, बिना भाग दिए कर दिया इसको। अब कई बार भाग देते हैं ना, यहाँ पे टूटे भाग की 0 भूल जाते हैं, जैसे भाग क्रैश होता है तो रूल आता है ना, तो वो टूटे भाग की 0 तो खत्म। देन आंसर कई बच्चा क्या लिख देता है कि 1 सही 8/13। अब सोच के देखो 1 सही 8/13 कभी पॉसिबल है क्या, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, वो गलत हो जाता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 सही 8/13, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तो आप अपनी नोटबुक में क्वेश्चन को मेंशन कर लीजिए, चलेंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो जरा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है 1 सही 3/4 माइनस बड़ा ब्रैकेट 3 सही 1/8 भाग मंझला ब्रैकेट 6 माइनस छोटा ब्रैकेट 2 सही 3/4 माइनस 11/12 ब्रैकेट बंद मंझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखो क्या रहेगा। अपने पास ये प्रश्न लिखा हुआ है, इसको हम कैसे हल करेंगे वो देखो। तो सबसे पहले आपको पता चल गया है ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, तो आप इसको लिखो ही मत। आपके एग्जाम में ऑनलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम में क्या होगा, ब्रैकेट्स आपको स्क्रीन पे एक कागज पेन पे सॉल्व करना होगा, ऐसा थोड़ी स्क्रीन पे सॉल्व कर देंगे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो ये कितना होता है 8 और 3 11, 8 और 3 11 होगा ना, तो 11/4 माइनस 11/12, ठीक है। तो बेटा आप इसको भी 12 बढ़ा लो, तो 12 कैसे बढ़ाओगे, 3 से गुणा करके, 3 से गुणा कर लिया तो ये हो गया 33/12 माइनस 11/12, ठीक है। अब 33 में से 11 माइनस करेंगे तो कितने बच जाएंगे, 33 में से 11 माइनस करोगे तो आपके पास 2 और 2 22/12 बच जाएगा। 33 माइनस 11 22/12, ठीक है। और 22/12 आपके पास आगे है, तो 22/12 को आप कितना लिख सकते हो, 11/6 लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। तो इसका रिजल्ट आ गया 11/6। अब 6 में से 11/6 माइनस करेंगे तो 36 माइनस 11, और 36 में से 11 माइनस कर दोगे, देखो ये 6/11 11/6 आया, तो 6 माइनस, अब कौन सा वाला, ये वाला, तो ये वाला माइनस करोगे तो 6 माइनस 11/6 36 माइनस 11, और 36 माइनस 11 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 36 माइनस 11 36 10, 36 में से आप 11 माइनस करोगे तो 25 बचेंगे, तो 36 माइनस 11 बटा 25/6 बच गया। मतलब यहाँ तक सॉल्व हो गया 25/6, और ये कितना है, ये भी 25 बटा होता है, तो 25/8, और ये डिवाइड है, तो 25/8 को मल्टीप्लाई में बदल लो तो 6/25, ठीक है। तो 25 से 25 कैंसिल, तो आया 6/8, और 6/8 कितना होता है 3/4, तो ये आया 3/4, और इधर कितना है 4 और 3 7, तो 7/4 माइनस 3/4, तो कितने बचेंगे 4/4, देन आंसर 1, ठीक है। आप इसको ज़्यादा बहुत जल्दी कर सकते हो, कितना जल्दी कर सकते हो उसका तरीका देखो। आप फटाफट सॉल्व करोगे इसको, 8 3 11 11/4, तो आप यदि एलसीएम आता है कोई बच्चे को 12 डायरेक्ट भी कर सकता है। मैंने अब ये देखो ये क्यों सिखाया मैंने बराबर करने वाला, कई बार थोड़े से बड़े होते हैं ना तो जल्दी हो जाते हैं वो सेम करने से। बाकी यहाँ पर एलसीएम लेके भी कर सकते हैं जल्दी, और भी जल्दी हो जाएगा। 12 एलसीएम 11 थे, 33 माइनस 11 डायरेक्ट आएगा 22, 22 को कितना लिख सकते हैं 11/6 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम उसको जितना जल्दी कर सकते हैं उतना जल्दी। तो आपके सामने ये नया क्वेश्चन लिखा, इसका आंसर आएगा 1, ठीक है, इसको मेंशन कर लीजिए। चलेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लिख लीजिए, आप सॉल्व कर लेना।
तो देखो एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं, उसको करेंगे। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 है अपने पास। क्वेश्चन मार्क का 20%, क्वेश्चन मार्क का 20% का 10% ऑफ ही होता है बेटा ये, प्लस 5,000 का 2%, 5,000 का 2% का 2.5% बराबर कितना है? वो कहता है बराबर 92.84 है, 92.84 है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, आप क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन मार्क ही रहने दो या एक्स कर लो। तो का की जगह मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 20% को हम 1/5 बोलते हैं। ठीक है, 1/5 20%, मैं आपको प्रतिशत भी बता दूंगा। प्रतिशत के जब लेक्चर में 20% को 1/5 कैसे बोलते हैं, चलो देख ही लो एक बार। जब प्रतिशत आएगा तो मैं आपको डिटेल से और बता दूंगा। 20/100 इंटू 10% को 10/100 बोलते हैं, प्लस 5,000 का 5,000, का की जगह मल्टीप्लाई 2% हो जाएगा 2/100, का की जगह मल्टीप्लाई और 2.5% हो जाएगा 2.5/100 इक्वल्स टू 92.84। ठीक है, अब जो कटते हैं कट कर दो। देखो 10 10 10 10 और 20 20 एंड 0.1 है ये। ठीक है, तो x इंटू 1/5 इंटू 1/10 प्लस 50, ये हो जाएगा, ये देखो 10 एक ही रहा, सब मल्टीप्लाई में, हाँ एक जीरो और कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 10 को 25 से गुणा करेंगे तो 250। ठीक है, तो 250/10। ठीक है, एक जीरो और कैंसिल हो जाएगी, तो अपने पास 10 ही बचा। ठीक है ना, और इधर आ गया 92.84। यदि अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन में 50 प्लस 25, तो इसको भी कट कर दो 5 के टेबल से, 5/2। ठीक है, ये 5/2 हो गया। कैसे पता चला, या 2.5 लिख लो आप, इसको 2.5 भी लिख सकते हो क्योंकि उधर पॉइंटों में दे रखा है। तो 2.5 माइनस 84, तो x अपॉन 50 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 92.84 में से 2.5 माइनस कर दो, तो x अपॉन 50 कितना आ जाएगा, यदि अपने 2.5 माइनस करते हैं 2.50, 84 में से 50 माइनस कर लो, 84 में से 50 माइनस करोगे तो कितने बच जाएंगे, 4 3 34 बचेंगे। 0.92 90 इंटू 50, 50 कौन से वाला, इधर वाला। देन एक्स की वैल्यू आ जाएगी, देख लो कितनी आ जाएगी, 4 4 5 है 20 और 15, 15 और 2 17। ठीक है, और 45, तो आपके पास 2 के बाद पॉइंट लगेगा, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 4517। ठीक है, 4517 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करने का तरीका यही रहेगा। अब मैं आपको, देखो कोई कहेगा कि सर परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में जब परसेंटेज का लेक्चर कर लेंगे तो उसमें मैं आपको सारी डिटेल से बताऊंगा। सारे परसेंटेज को मैं आपको सिंपल से सिंपल फॉर्म में बता दूंगा कि अब आपके पास कई बार ऐसे आ जाएगा, 12 से ही 1/2% कितना होता है, 16 से ही 2/3%, ऐसे ऐसे बीच में आएंगे ना, तो वो ऐसे नंबर होंगे हम सोचते रह जाएंगे। हम यदि हमें याद होगा ना कि ये कितना होता है, 1/6 होता है, तो हम तुरंत सॉल्व कर देंगे। ये 1/6 आया कहाँ से, वो होता कहाँ से है, तो यदि आपको ये सब मालूम होगा ना तो आप तुरंत सॉल्व कर दोगे किसी भी क्वेश्चन को। तो आज की वीडियो में मेरे को ऐसे लगता है कि आज की वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन सिखाए हैं आपको, वो आप लोगों ने सभी अच्छे तरह से सीखे होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे जो, वैसे तो मैं आज जो भी क्वेश्चंस कराए हैं इसकी मैं आप प्रैक्टिस शीट दूंगा। आपके पास कम से कम 15 या 17 क्वेश्चंस की शीट आएगी। उस शीट को आप सोल्व करके देखेंगे, और यदि किसी में डाउट रहता है तो कल अपने उसी शीट के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो मैं भी एक टॉपिक का कम से कम 3 या 4 दिन चलाऊंगा, 3 या 4 लेक्चर्स होंगे, उसमें अपना पूरा टॉपिक हो जाएगा। और फिर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं बचेगा जो मेरे पढ़ाए हुए से आया हो। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि मैंने यदि उसको अपनी क्लास में नहीं लिया हो। यदि मेरे वीडियो को आप अच्छी लगी है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा